कैलाश पर्वत, जहाँ देवों के देव महादेव शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती और अपने गणों के साथ निवास करते थे, एक ऐसा स्थान था जो अपनी दिव्य शांति, अनुपम सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए विख्यात था। हिम शिखर, कलकल करती नदियाँ और घने वन एक अद्भुत वातावरण का निर्माण करते थे। माता पार्वती प्रकृति के हर कण में शिव को महसूस करती थी, परंतु उनके मन में एक अभिलाषा जागृत हुई, एक ऐसा पुत्र जो केवल उनका हो, उनकी आज्ञा का पालन करे और उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हो। महादेव अक्सर अपनी तपस्या में लीन रहते थे या ब्रह्मांड के कल्याण हेतु विभिन्न यात्राओं पर जाते थे। ऐसे समय में पार्वती को अकेलेपन का अनुभव होता और उन्हें एक ऐसे साथी की आवश्यकता महसूस होती जो हर पल उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे और उनके निजी क्षणों की गोपनीयता बनाए रखे। उनके इस विचार ने एक अनूठी संकल्पना को जन्म दिया। एक दिन जब महादेव ध्यानस्थ थे और उनके गण नंदी, भृंगी आदि अपनी सेवा में लीन थे, माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन, चंदन और अन्य पवित्र लेप को इकट्ठा किया। अपनी दैवीय शक्ति और मातृ प्रेम से ओतप्रोत होकर उन्होंने उस लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, इसमें उनकी ममता, उनकी इच्छा शक्ति और उनके दिव्य अंश का संचार था। जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंके, वह एक तेजस्वी, अत्यंत सुंदर और बलवान बालक में परिवर्तित हो गई। उस बालक की आंखें करुणा से भरी थीं, मुखमंडल पर एक अद्भुत आभा थी और शरीर अत्यंत सुडौल था। माता पार्वती उस बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में गले लगाया और उसे नाम दिया विनायक, विशेष नायक। उन्होंने उसे अपने सबसे प्रिय पुत्र का दर्जा दिया और उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। हे मेरे पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम इस द्वार पर पहरा दो और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। ये तुम्हारा प्रथम और परम कर्तव्य है। पार्वती ने स्नेहपूर्वक आदेश दिया। विनायक ने अपनी माता के आदेश को शिरोधार्य किया। उसकी भुजाओं में नवजात शक्ति का संचार था और हृदय में माता के प्रति अटूट भक्ति। वह द्वार पर दृढ़ता से खड़ा हो गया। उसकी मुद्रा में एक अद्भुत संकल्प था। कुछ समय बाद महादेव अपनी तपस्या से लौटे। उनका मन प्रसन्न था और वे तुरंत पार्वती से मिलने के लिए आतुर थे। वे जैसे ही भीतर जाने लगे, द्वार पर खड़े विनायक ने उन्हें रोक दिया। ठहरिए, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है, विनायक ने साहसपूर्वक कहा। महादेव पहले तो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कभी इस बालक को पहले नहीं देखा था। ये कौन है जो उन्हें, कैलाश के स्वामी को, अपने ही घर में प्रवेश करने से रोक रहा है? बालक, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? ये मेरा निवास स्थान है और मेरी पत्नी पार्वती भीतर है, महादेव ने गंभीरता से पूछा। विनायक ने विनम्रता पूर्वक किंतु दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दूं। चाहे आप कोई भी हों, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। महादेव मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये किसी बालक का चंचल खेल है या पार्वती ने कोई लीला रची है। उन्होंने प्रेम पूर्वक विनायक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विनायक अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। वह अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, चाहे सामने स्वयं ब्रह्मांड के अधिपति ही क्यों न हो। महादेव ने अपने गणों, नंदी और भृंगी को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे इस बालक को हटाएं। लेकिन विनायक की शक्ति अद्भुत थी। वह एक एक करके सभी गणों को परास्त करने लगा। उसके पराक्रम से महादेव के सभी गण हताश हो गए। यहाँ तक कि नंदी जैसे शक्तिशाली योद्धा भी विनायक के समक्ष टिक नहीं पाए। महादेव को अब क्रोध आने लगा। ये साधारण बालक नहीं था। इसकी शक्ति और हठ का कोई अंत नहीं था। उन्होंने अपनी त्रिशूल उठाई और विनायक के साथ युद्ध छेड़ दिया। ये पिता और पुत्र के बीच का एक दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध था, जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुआ था। विनायक ने भी पूरी शक्ति से अपने माता के दिए हुए
कर्तव्य का पालन करते हुए महादेव का सामना किया। अंततः महादेव के क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हुई। उन्होंने अपने त्रिशूल से विनायक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बालक का निष्प्राण शरीर भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनके प्रिय पुत्र का कटा हुआ धड़ भूमि पर पड़ा है। ये दृश्य देखकर उनके हृदय पर वज्रपात हुआ। उनका मातृत्व जागृत हो उठा और उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। ये किसने किया? मेरे पुत्र को किसने मारा? उन्होंने एक गर्जना की, जिससे कैलाश पर्वत कांप उठा। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, ये बालक मुझे भीतर आने से रोक रहा था और इसने मेरे गणों को भी पराजित किया। मुझे इसे रोकना पड़ा। आपका पुत्र? आपने मेरे पुत्र को मार दिया। आपने मेरे प्रेम, मेरी ममता, मेरे ही अंश का अंत कर दिया। पार्वती का क्रोध एक विनाशकारी रूप ले चुका था। उनकी तीसरी आँख खुल गई और ब्रह्मांड के विनाश की शक्ति उनमें जागृत हो उठी। उन्होंने आदिशक्ति का भयंकर रूप धारण कर लिया और प्रतिज्ञा की कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देंगी। देवतागण और ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। वे जानते थे कि यदि माता पार्वती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवता महादेव के पास पहुँचे और उनसे स्थिति को शांत करने का अनुरोध किया। महादेव ने माता पार्वती को शांत करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अंततः महादेव ने देवों को आज्ञा दी कि वे शीघ्र ही उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसके मस्तक को ले आए। देवतागण महादेव के आदेश पर तुरंत निकल पड़े। उन्हें एक गज हाथी मिला जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके सो रहा था। उन्होंने उस गज का मस्तक काटा और उसे लेकर कैलाश वापस आ गए। महादेव ने उस गज के मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें पुनः प्राण फूंक दिए। बालक जीवित हो उठा, लेकिन अब उसका मुख एक हाथी का था। ये एक अद्भुत और अभूतपूर्व दृश्य था। पार्वती ने अपने पुत्र को इस नए रूप में देखा तो उनके हृदय में पुनः ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने उसे गले लगाया और उसके नए स्वरूप को भी स्वीकार किया। महादेव ने भी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए उस गजमुख बालक को अनेक वरदान दिए। प्रथम पूज्य, आज से तुम सभी देवताओं में, सभी शुभ कार्यों और अनुष्ठानों में सबसे पहले पूजे जाओगे। तुम्हारे पूजन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। विघ्नहर्ता, तुम सभी विघ्नों, बाधाओं को हरने वाले बनोगे। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। बुद्धि के देवता, तुम बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाओगे। तुम्हारी आराधना करने वालों को सद्बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा। गणेश, गणों के ईश, तुम मेरे गणों के स्वामी बनोगे और इसलिए तुम गणेश के नाम से भी जाने जाओगे। इस प्रकार माता पार्वती के पुत्र विनायक महादेव के द्वारा गजमुख प्राप्त कर गणेश के रूप में स्थापित हुए। उनका ये नया स्वरूप एक गज का मस्तक, एक टूटा हुआ दांत, जिसका कारण बाद में पता चलेगा, विशाल पेट और 4 भुजाएं ज्ञान, शक्ति, त्याग और विनम्रता का प्रतीक बन गया। कैलाश पर खुशी का माहौल छा गया और सभी देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की। ये वह दिन था जब गणेश जी ने अपना गजमुख प्राप्त किया और तभी से इस तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा, जो उनके जन्म और पुनर्जन्म का पावन पर्व है। भाग 2, बुद्धिमत्ता और पराक्रम, गजानन की अद्भुत लीलाएं। गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान तो मिल चुका था, लेकिन ब्रह्मांड में उनकी बुद्धिमत्ता और अद्वितीय विवेक के अनेक प्रमाण देखने को मिले, जिन्होंने उन्हें वास्तव में सभी देवों में अग्रणी स्थापित किया। 1. परिक्रमा की दौड़, बुद्धि की विजय। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर आए और अपने साथ एक अद्भुत फल लाए, ज्ञान फल। यह फल ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी को प्रदान किया जाना था। नारद जी ने इस फल को शिव पार्वती के समक्ष प्रस्तुत किया। महादेव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय, स्कंद
और गणेश को बुलाया। कार्तिकेय, जो युद्ध कला में निपुण और अत्यंत तेजस्वी थे, और गणेश, जो गजमुख धारण कर चुके थे। शिव ने कहा, ये ज्ञान फल उसे मिलेगा जो तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उनकी गति अत्यंत तीव्र थी और वे अपनी शारीरिक शक्ति पर गर्व करते थे। गणेश जी ने देखा कि उनका वाहन चूहा, मूषक उतना तेज नहीं दौड़ सकता और उनका विशाल शरीर भी तेज गति के लिए उपयुक्त नहीं था। उन्होंने एक क्षण के लिए विचार किया। उनकी आंखों में चमक आई, जो उनकी अदम्य बुद्धि का प्रतीक थी। वे मंद मंद मुस्कुराए, अपने माता पिता के पास गए और श्रद्धा पूर्वक उनके चारों ओर परिक्रमा की। उन्होंने 3 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की, सिर झुकाया और शांति से बैठ गए। ये देखकर शिव और पार्वती आश्चर्यचकित हुए। पुत्र गणेश, ये क्या? तुमने परिक्रमा क्यों नहीं की? पार्वती ने पूछा। गणेश जी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, माता पिता, मेरे लिए आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। आप में ही तीनों लोक समाहित हैं। आपकी परिक्रमा करना ही समस्त लोकों की परिक्रमा करना है। जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गात्पी गरियसी और मातृ देवो भव पितृ देवो भव के अनुसार मेरे माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई लोक नहीं। आप ही मेरा संसार है, मेरा ज्ञान है। गणेश जी के इस उत्तर ने शिव और पार्वती को अत्यंत प्रसन्न किया। उनकी बुद्धिमत्ता और अपने माता पिता के प्रति अटूट श्रद्धा देखकर सभी देवतागण मुग्ध हो गए। महादेव ने तुरंत वह ज्ञान फल गणेश जी को प्रदान किया। कुछ समय बाद कार्तिकेय तीनों लोकों की परिक्रमा करके वापस लौटे। वे थके हुए थे, लेकिन उनके मन में विजय का गर्व था। जब उन्होंने देखा कि ज्ञान फल गणेश जी को मिल चुका है, तो वे पहले तो क्रोधित हुए, फिर उन्होंने पूरी घटना सुनी। उन्हें अपने छोटे भाई की बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति उसकी गहरी समझ पर गर्व हुआ। ये घटना गणेश जी की बुद्धिमत्ता को सभी के समक्ष स्थापित करती है और उन्हें बुद्धि के देवता के रूप में सर्वमान्य बनाती है। 2. महाभारत का लेखन, ज्ञान और धैर्य का संगम। एक और महत्वपूर्ण प्रसंग जो गणेश जी की असाधारण बुद्धि और धैर्य को दर्शाता है, वो है महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का लेखन। महर्षि वेदव्यास ने अपनी तपस्या और ज्ञान से महाभारत की रचना की, जिसमें धर्म, न्याय, नैतिकता, युद्ध और जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन था। यह इतना विशाल और जटिल ग्रंथ था कि उसे लिखने के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इसे बिना किसी त्रुटि और रुकावट के लिख सके। वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणेश जी का ध्यान करने का सुझाव दिया। वेदव्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हुए। वेदव्यास जी ने उनसे प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मैंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्ञान का सागर है, लेकिन मुझे इसे लिखने के लिए एक ऐसे लेखक की आवश्यकता है जो मेरी वाणी को बिना रुके लिपिबद्ध कर सके। गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार किया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी, मैं आपका ग्रंथ अवश्य लिखूंगा महर्षि, परंतु मेरी एक शर्त है, मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी नहीं रुकेगी। यदि मेरी लेखनी रुकी तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। वेदव्यास जी को लगा कि ये एक कठिन शर्त है, क्योंकि उन्हें इतनी विशाल कथा को बिना रुके अपनी वाणी से निकालना था। उन्होंने भी एक प्रतिशर्त रखी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ हे गणेश, परंतु मेरी भी एक शर्त है, आप जो कुछ भी लिखेंगे उसे पहले पूर्ण रूप से समझना होगा, उसके अर्थ को आत्मसात करना होगा, तभी आप लिखेंगे। बिना समझे एक भी शब्द नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने वेदव्यास जी की शर्त को भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अद्वितीय महाभारत का लेखन आरंभ हुआ। वेदव्यास जी अपनी वाणी से तीव्र गति से श्लोक बोलते जाते और गणेश जी उसे उतनी ही तीव्र गति से लिपिबद्ध करते जाते। जब वेदव्यास जी को थोड़ा विराम चाहिए होता या जब उन्हें लगता कि गणेश जी की गति अत्यधिक हो रही है, तो वे एक जटिल श्लोक बोल देते। गणेश जी उसे समझने के लिए एक क्षण का समय लेते,
और उस थोड़े से समय में वेदव्यास जी को अपनी अगली पंक्तियाँ सोचने का अवसर मिल जाता। इस प्रकार वेदव्यास जी की बुद्धि और गणेश जी की एकाग्रता तथा लेखन क्षमता का अद्भुत संगम हुआ। कहा जाता है कि लिखते लिखते गणेश जी की लेखनी कलम टूट गई, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उन्होंने बिना रुके लिखने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और उसे लेखनी बनाकर लिखना जारी रखा। यही कारण है कि गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है और उन्हें ज्ञान के प्रति समर्पित बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह महाकाव्य वर्षों तक लिखा गया और इस प्रक्रिया ने गणेश जी को महाभारत के लेखक के रूप में अमर कर दिया, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता, समर्पण और त्याग की महिमा और भी बढ़ गई। 3. मोदकों का प्रेम, सात्विक आनंद का प्रतीक। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे भी एक कथा है जो उनके सरल स्वभाव और आनंदमयी प्रकृति को दर्शाती है। एक बार देवतागण कैलाश पर्वत पर आए और माता पार्वती को एक विशेष मोदक भेंट किया। ये मोदक ऐसा था कि इसे खाने वाला अमरता, ज्ञान और सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त कर लेता था। पार्वती ने ये मोदक अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को देना चाहा। पुत्रों, उन्होंने कहा, ये एक अद्भुत मोदक है, इसे तुम दोनों में से कौन पाएगा? जो इसे खाएगा वह सभी गुणों में श्रेष्ठ हो जाएगा। कार्तिकेय और गणेश दोनों ही मोदक प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। तब पार्वती ने वही शर्त रखी जो बाद में ज्ञान फल के लिए रखी गई थी। जो कोई तीनों लोकों की परिक्रमा करके पहले वापस आएगा, उसे ये मोदक मिलेगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर तुरंत उड़ चले, लेकिन गणेश जी ने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की, क्योंकि उनके लिए माता पिता ही समस्त लोक थे। पार्वती जी गणेश जी के इस बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मोदक गणेश जी को दे दिया। गणेश जी ने मोदक खाया और उससे प्राप्त ज्ञान और शक्ति से उनका विशाल उदर और भी प्रसन्नता से भर गया। तभी से मोदक गणेश जी का प्रिय प्रसाद बन गया, जो सात्विक आनंद, ज्ञान और संतुष्टि का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी पर मोदक का भोग लगाना और उसे प्रसाद के रूप में बांटना एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। भाग 3, चंद्र दोष और श्यामंतक मणि, एक शाप का निवारण। गणेश जी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है चंद्र दर्शन दोष और उसका निवारण, जो दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी महिमा को स्थापित किया और भक्तों को अंधविश्वास से बचाने का मार्ग दिया। 1. चंद्र दर्शन का शाप। एक बार गणेश जी एक भव्य भोज से वापस लौट रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मोदक और मिष्ठान्न खाए थे, जिससे उनका पेट अत्यधिक भरा हुआ था। वे अपने छोटे वाहन मूषक पर सवार थे और रात का समय था। मार्ग में उनका वाहन एक छोटे से पत्थर से टकराया और गणेश जी असंतुलित होकर मूषक से नीचे गिर पड़े। उनके वस्त्र बिखर गए और उनका विशाल उदर अधिक स्पष्ट हो गया। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। उसने गणेश जी को गिरते हुए देखा और अट्टहास करने लगा। चंद्रमा की हंसी उपहास भरी थी। गणेश जी को चंद्रमा का ये उपहास बहुत बुरा लगा। उन्हें अपने भव्य स्वरूप का उपहास सहन नहीं हुआ। क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्रमा, तुमने मेरे स्वरूप का उपहास किया है। आज से तुम्हें कोई नहीं देखेगा। जो भी तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। उसे झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा और उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। चंद्रमा अपने श्राप से भयभीत हो उठा। वह तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। हे गणेश, मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया, कृपया मुझे क्षमा करें। आपके श्राप से मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। देवतागण भी चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रमा के बिना रातें अंधकारमय हो जाती और औषधियों तथा वनस्पतियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे इस श्राप को वापस ले लें। गणेश जी शांत हुए और उन्होंने कहा, मेरा श्राप पूर्णतः वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसे सीमित किया जा सकता है। जो कोई भी भाद्रपद मास की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी
के दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे ही कलंक लगेगा। अन्य दिनों में चंद्रमा को देखने से कोई दोष नहीं होगा। तभी से ये मान्यता प्रचलित हो गई कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कलंक लगता है। 2. श्यामंतक मणि की कथा और चंद्र दोष का निवारण। इस चंद्र दर्शन के दोष का निवारण एक कथा से जुड़ा है, जिसमें भगवान कृष्ण और श्यामंतक मणि का प्रसंग आता है। एक बार भगवान कृष्ण पर ये आरोप लगा कि उन्होंने सत्राजित नामक राजा से श्यामंतक मणि चुरा ली है। श्यामंतक मणि एक दिव्य मणि थी, जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, और जहाँ ये होती थी वहाँ कोई विपत्ति नहीं आती थी। सत्राजित ने ये मणि सूर्य देव से प्राप्त की थी। जब मणि खो गई तो लोगों ने कृष्ण पर चोरी का आरोप लगाया। कृष्ण जानते थे कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया है, लेकिन ये आरोप उनके माथे पर लगा था। ठीक उसी तरह जैसे गणेश जी के शाप के कारण चंद्र दर्शन करने वाले पर लगता है। कृष्ण को याद आया कि उन्होंने एक बार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गलती से चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। उन्होंने समझा कि ये उसी चंद्र दर्शन दोष का परिणाम है। इस कलंक को दूर करने के लिए कृष्ण ने श्यामंतक मणि को खोजने का दृढ़ संकल्प लिया। वे मणि की खोज में निकले और अंततः जाम्बवान नामक भालू राजा के पास पहुँचे। जाम्बवान ने मणि अपने पास रखी थी। कृष्ण और जाम्बवान में 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः जाम्बवान को एहसास हुआ कि वह जिससे लड़ रहा है वह स्वयं भगवान राम, जो त्रेता युग में जाम्बवान के स्वामी थे, है। जाम्बवान ने कृष्ण को मणि वापस कर दी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। कृष्ण वापस द्वारका लौटे और उन्होंने श्यामंतक मणि सत्राजित को वापस कर दी। सबके सामने उनकी निर्दोषिता सिद्ध हुई और उनके माथे से कलंक हट गया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि गणेश जी के श्राप का प्रभाव कितना प्रबल था। इस घटना के बाद गणेश जी ने एक उपाय बताया। यदि किसी से गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन हो जाए, तो उसे श्यामंतक मणि की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दर्शन का दोष दूर हो जाता है और कलंक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस प्रकार गणेश जी ने न केवल अपने क्रोध का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी दया और भक्तों के प्रति चिंता भी व्यक्त की, जिससे उनके भक्त इस दोष से मुक्त हो सकें। भाग 4 गणेश चतुर्थी का उत्सव, भक्ति, आनंद और विसर्जन का मर्म। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल पौराणिक कथाओं का स्मरण नहीं है, बल्कि ये एक जीवित, स्पंदित और ऊर्जावान उत्सव है, जो भारत भर में, विशेषकर महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है, जो गणेश जी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। 1. उत्सव की तैयारी और माहौल। गणेश चतुर्थी से कई दिन पहले ही शहरों और गांवों में एक विशेष उत्साह का माहौल बन जाता है। बाजार रंग बिरंगी मूर्तियों, पूजा सामग्री, मोदक और मिठाइयों से सज जाते हैं। कारीगर महीनों पहले से मिट्टी और अन्य सामग्री से गणेश जी की मनमोहक मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। इन मूर्तियों में बाल गणेश से लेकर सिद्धि विनायक तक के विभिन्न स्वरूप होते हैं। भक्त अपने घरों को सजाते हैं, पंडालों का निर्माण करते हैं और गणेश जी के आगमन की तैयारी करते हैं। ये समय परिवार के सदस्यों के लिए एक साथ आने और त्योहार की खुशियों को बांटने का होता है। 2. मूर्ति स्थापना। चतुर्थी के दिन, जिसे गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहते हैं, भक्त शुभ मुहूर्त में गणेश जी की मूर्ति को घर या पंडाल में स्थापित करते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत पवित्र और विधि विधान से की जाती है। मूर्ति को स्थापित करने से पहले एक चौकी या आसन को धोकर उसे सुंदर वस्त्र से ढका जाता है। उस पर अक्षत, चावल, फूल और अन्य पवित्र वस्तुएं रखी जाती है। फिर गणेश जी की मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक स्थापित किया जाता है। 3. पूजा विधि, षोडशोपचार पूजा। गणेश जी की स्थापना के बाद उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती है, जिसमें 16 प्रकार की सेवाओं का समावेश होता है। आवाहन, गणेश जी का आह्वान किया जाता है, उन्हें आने का न्योता दिया जाता है। आसन,
उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया जाता है। पाद्य, उनके चरणों को जल से धोया जाता है। अर्घ्य, उन्हें हाथों में जल अर्पित किया जाता है। आचमनीय, मुख शुद्धि के लिए जल दिया जाता है। स्नानीय, उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। वस्त्र, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। यज्ञोपवीत, जनेऊ, उन्हें पवित्र धागा अर्पित किया जाता है। गंध चंदन, उन्हें सुगंधित चंदन लगाया जाता है। पुष्प, उन्हें विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प और दूर्वा, 3 पत्तों वाली घास अर्पित की जाती है। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। धूप, सुगंधित धूप जलाई जाती है। दीप, दीपक जलाया जाता है जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। नैवेद्य, उन्हें मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। तांबूल, उन्हें पान, सुपारी और लौंग इलायची अर्पित की जाती है। दक्षिणा, धन अर्पित किया जाता है। आरती, अंत में गणेश जी की आरती की जाती है जिसमें भक्त उनके भजन गाते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। इस पूजा के दौरान गणपत्ये नमः और अन्य गणेश मंत्रों का जाप किया जाता है। भक्त अपने मन की सभी इच्छाएं गणेश जी के सामने रखते हैं और उनसे विघ्न दूर करने की प्रार्थना करते हैं। 4. मोदक और दूर्वा का महत्व। मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय भोग है। कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी ने 21 मोदक खाकर अपनी भूख मिटाई थी, इसलिए पूजा में 21 मोदकों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मोदक खुशी, संतोष और समृद्धि का प्रतीक है। दूर्वा, घास, भी गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इसकी पत्तियां त्रिकोणीय होती हैं, जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिगुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक मानी जाती है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से आरोग्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 5. सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक भावना। गणेश चतुर्थी का उत्सव केवल व्यक्तिगत पूजा तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक विशाल सामुदायिक पर्व बन जाता है। बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, जहां गणेश जी की विशाल मूर्तियां स्थापित की जाती है। इन पंडालों में सुबह शाम आरती, भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यह पर्व लोगों को एक साथ लाता है, सामाजिक समरसता बढ़ाता है और भक्ति तथा आनंद का वातावरण निर्मित करता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा देने और लोगों को एकजुट करने के लिए इस पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की थी। 6. अनंत चतुर्दशी और विसर्जन। 10 दिनों तक चलने के बाद यह पर्व अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का अर्थ है मूर्ति को जल में विलीन करना। विसर्जन का गहरा दार्शनिक महत्व है। ये बताता है कि संसार में हर चीज नश्वर है, जो आया है उसे जाना है। मूर्ति जो प्रकृति की मिट्टी से बनी है, अंततः प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। यह हमें सिखाता है कि हमें भौतिक चीजों से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और जीवन के चक्र को स्वीकार करना चाहिए। विसर्जन से पहले भक्त गणेश जी की अंतिम आरती करते हैं और उनसे अगले वर्ष पुनः आने की प्रार्थना करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। फिर नाचते गाते ढोलन गाड़ों की थाप पर भक्त मूर्तियों को नदियों, झीलों या समुद्र में प्रवाहित करते हैं। ये विदाई भावुक होती है, लेकिन खुशी और आशा से भरी होती है। 7. गणेश चतुर्थी का गहरा अर्थ। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल एक देवता की पूजा से कहीं अधिक है। यह हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। बुद्धि और विवेक। गणेश जी की कथा हमें सिखाती है कि शारीरिक बल से अधिक बुद्धि और विवेक महत्वपूर्ण है। कर्तव्यनिष्ठा। विनायक के रूप में उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं महादेव से भी युद्ध किया, जो कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाता है। विघ्नहर्ता। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर बाधा का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए।
और वे स्वयं भक्तों के मार्ग से बाधाएं हटाते हैं। संतुष्टि और सादगी। मोदक के प्रति उनका प्रेम सादगी और संतुष्टि का प्रतीक है। नया आरंभ। हर वर्ष गणेश जी का आगमन हमें नए सिरे से शुरुआत करने, पुरानी बुराइयों को त्यागने और जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। भाग 5। आधुनिक युग में गणेश जी, प्रेरणा और प्रासंगिकता। आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में भी गणेश जी की कथा और उनका स्वरूप अत्यंत प्रासंगिक है। 1. पर्यावरण चेतना और इको फ्रेंडली गणेश। हाल के वर्षों में गणेश चतुर्थी के उत्सव में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पर्यावरण चेतना। पारंपरिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) से बनी मूर्तियों के विसर्जन से जल प्रदूषण होता था। अब अधिकाधिक भक्त मिट्टी से बनी, प्राकृतिक रंगों से रंगी हुई इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों का चयन कर रहे हैं। ये भगवान गणेश के ही स्वरूप के अनुरूप है, क्योंकि वे प्रकृति के पुत्र हैं, मिट्टी से बने और प्रकृति में ही विलीन होने वाले। ये पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। 2. सामाजिक समरसता और एकजुटता। जैसा कि लोकमान्य तिलक ने परिकल्पना की थी, गणेश चतुर्थी आज भी सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक बनी हुई है। जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोग एक साथ मिलकर गणेश पंडालों में पूजा करते हैं, भजन गाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। यह पर्व समुदायों को एक साथ लाता है और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। 3. बच्चों के लिए प्रेरणा। गणेश जी का स्वरूप बच्चों को भी बहुत प्रिय है। उनकी कहानियाँ, उनकी बुद्धिमत्ता और उनका प्रेम बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाते हैं। बच्चे मोदक बनाना सीखते हैं, आरती गाना सीखते हैं और अपनी छोटी छोटी मूर्तियों को सजाना सीखते हैं। ये बच्चों में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संचार करता है। 4. बाधाओं पर विजय की प्रेरणा। आधुनिक जीवन चुनौतियों और तनाव से भरा है। लोग नौकरी, स्वास्थ्य, रिश्तों या व्यक्तिगत लक्ष्यों में बाधाओं का सामना करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी पूजा करने से भक्तों को मानसिक शक्ति, धैर्य और सकारात्मकता मिलती है, जिससे वे अपनी बाधाओं को पार कर पाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सहारा देता है कि कोई दिव्य शक्ति उनके साथ है। 5. ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक। आज के सूचना युग में सही जानकारी और समझदारी का महत्व और भी बढ़ गया है। गणेश जी, जो बुद्धि और ज्ञान के देवता है, हमें याद दिलाते हैं कि निर्णय लेते समय विवेक का उपयोग करना चाहिए और हमेशा ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए। उनका गजमुख हमें ये भी सिखाता है कि हमें सुनना अधिक चाहिए और बोलना कम। 6. विनम्रता और विशालता का समन्वय। गणेश जी का विशालकाय शरीर और उनका मूषक वाहन एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। ये सिखाता है कि भले ही आप कितने भी शक्तिशाली या महान क्यों न हो, आपको विनम्र रहना चाहिए और छोटे से छोटे प्राणी का भी सम्मान करना चाहिए। ये आधुनिक जीवन में अहंकार को त्यागने और सभी के प्रति विनम्रता रखने का संदेश देता है। उपसंहार। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जो पौराणिक गाथाओं, दार्शनिक सिद्धांतों और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का अद्भुत संगम है। ये भगवान गणेश के जन्म और उनकी लीलाओं का उत्सव है, जो हमें बुद्धि, बल, कर्तव्यनिष्ठा, विनम्रता और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें, अपने परिवार और समाज के प्रति कैसे समर्पित रहें और अंततः कैसे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करें। जब ढोल की थाप पर गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज सुनाई देती है, तब ये केवल एक विदाई का गीत नहीं होता, बल्कि ये विश्वास, आशा और भक्ति का उद्घोष होता है। ये विश्वास कि विघ्नहर्ता गणेश जी हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं, उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और उनके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश जी की कथा केवल बीते हुए समय की गाथा नहीं है, बल्कि ये सनातन सत्य का प्रतीक है, जो हर युग, हर काल और हर परिस्थिति में मानव जाति को प्रेरणा देती रहेगी। उनका प्रत्येक अंग,
उनका प्रत्येक कार्य एक गहरे अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है, जो उन्हें वास्तव में सर्वप्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता बनाता है। ये कथा गणेश चतुर्थी के विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है, जो भगवान गणेश की महिमा, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों और इस पावन पर्व के सांस्कृतिक व दार्शनिक महत्व को विस्तार से प्रस्तुत करती है। इसमें 10,000 शब्दों का शाब्दिक अर्थ तो नहीं है, लेकिन ये एक अत्यंत विस्तृत और गहन कथा है, जो उस भावना और गहराई को दर्शाती है